प्यारे बच्चों, आज हम इतिहास के दूसरे अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ये भारतीय सत्याग्रह से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। ये पूरे विश्व में युद्ध हुआ था। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? तो गांधी जी ने वैसे तो भारत में बहुत सारे आंदोलन चलाए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन हैं जिनको भारतीय इतिहास में बहुत अधिक डिस्कस किया जाता है। पहला चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में चलाया था। ये गांधी जी ने जमींदार किसानों को खाद्य फसल उगाने के विरुद्ध चलाया था। वहाँ के किसान नील की खेती करने के लिए मजबूर किए जा रहे थे, जबकि वो किसान नहीं करना चाहते थे। दूसरा सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। इसमें अंग्रेज़ों ने भारत के किसानों पर बिना मतलब से ही कुछ कर लगा दिया था, जबकि सूखा और बाढ़ के कारण वहाँ की खेती सही तरह से नहीं हो रही थी। तो गांधी जी ने उनके ऊपर जो कर लगाया था उसे माफ़ करने के लिए ये खेड़ा आंदोलन चलाया था। तीसरा आंदोलन अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में चलाया। इसमें भी जो मिलों में मजदूर काम कर रहे थे उनका बोनस कम था, उसे बढ़ाने के लिए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी, तो बोनस को बढ़ाने के लिए गांधी जी ने मिल मजदूर आंदोलन चलाया था। चौथा आंदोलन खिलाफत आंदोलन 1920 में चलाया था। ये गांधी जी ने मुस्लिम समुदायों के साथ मिलकर चलाया था। ये एक विश्वव्यापी आंदोलन था जो पूरे विश्व पर चलाया गया था। पांचवा आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। ये भारत का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। ये 1920 से 1922 तक चला। और छठा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। इसमें गांधी जी ने जो भी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही थी या जो भी ब्रिटिश से सामान आता था उसका बहिष्कार करने के लिए आंदोलन चलाया गया। और सातवां आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो। और इस आंदोलन के अंतर्गत भारत में बहुत ज़्यादा क्रांति आई थी और अंग्रेज़ भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। तो ये गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन थे। उसके बाद है तीसरा प्रश्न है, रोलेट एक्ट किस वर्ष तथा किसके द्वारा पारित हुआ था? रोलेट एक्ट 1919 में बना था। ये ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। इसे काला कानून, काला अधिनियम भी कहा जाता है। और चौथा प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को ये अमृतसर में किया गया था। इसमें निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी और हजारों लोग मारे गए थे। और पांचवा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही भारत में भी राष्ट्रीयता की चिंगारी उठी और गांधी जी के सहयोग से बहुत सारे आंदोलन चलाए गए और अंत में भारत 1947 में आज़ाद हुआ। तो बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मैंने इन प्रश्नों से संबंधित एक वीडियो भी डाला है, उसे आप ध्यान से सुनें, ध्यान से देखें। और जो प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए इन्हें आप अपनी नोटबुक पर लिखें और मुझे व्हाट्सएप पर भेज दें। धन्यवाद।